गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल में बाय का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो अगर हमारे पास किसी भी दो टर्म्स का अगर उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसका अगर हमारे पास हायर पावर हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए प्लस बी पावर फोर बहुत लोगों को नहीं पता है। ए प्लस बी पावर 10 किसी को नहीं पता होगा। देयर विल वेरी फ्यू पीपल जिनको वो सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे। बट क्या हम वो सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं? क्या हम एक तरीका है कि उसको याद रख सकते हैं? वो है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस बी की पावर एन हो तो इसकी एक्सपेंशन होती है एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन। इसी तरीके से एन सी एन, ए की पावर एन माइनस एन, बी की पावर एन। इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो क्या लिख जाएगा? टू सी जीरो, ए की पावर टू माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, टू सी वन, ए की पावर टू माइनस वन, बी की पावर वन, टू सी टू, ए की पावर टू माइनस टू, बी की पावर टू। टू सी जीरो की वैल्यू वन, तो ए की पावर टू माइनस जीरो, बी पावर जीरो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमारे पास ये जो कोफिशियंट्स हैं हर एक टर्म के, ये क्या हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं कि हम ए इंटू बी कितने तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब में थ्री ए स्क्वायर बी है, तो थ्री क्यों आया? क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर बी कितने वे से बना सकते हैं? ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू ए, या बी इंटू ए। तो भैया थ्री कॉम्बिनेशन जैसे हम ए स्क्वायर बी बना सकते हैं वहां से, तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट थ्री आ जाएगा। अगर मैं इसमें देखूं तो ये जीरो जीरो जीरो, वन वन वन, एन एन एन, करेक्ट। तो यहाँ पे हम a प्लस बी की पावर n को स्मॉल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू n, एन सी जीरो, a की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ये आती है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम इन क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास इस पूरे चैप्टर में हमारे पास टोटल दो तीन टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक जो है वो हमारे पास टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारे पास nth टर्म या अर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म या सेवेंथ टर्म जो मर्जी टर्म हो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर हम बोले r इक्वल टू जीरो हो तो कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड टर्म r इज इक्वल टू वन, nth टर्म n प्लस फर्स्ट टर्म r इज इक्वल टू n। जब भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो टर्म है r की वैल्यू उससे वन लेस है, तो ये फॉर्मूला इंटैक्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं? टी आर प्लस वन टर्म ले लेते हैं। ये आता है एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर एन सी आर, सॉरी। ये आता है हमारे पास आर प्लस फर्स्ट टर्म। अगर आर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना है तो ये आर प्लस वन फाइव होगा, आर की वैल्यू क्या आ गई? फोर। तो जो भी होगा एक डिग्री कम, एक वैल्यू कम। टेंथ टर्म निकालना है तो टेन माइनस वन नाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास टू प्लस थ्री एक्स की पावर टेन है, आई नीड फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म होगा तो आर प्लस वन फाइव होगा, करेक्ट। आर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर। तो टी फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन सी फोर, टू की पावर टेन माइनस फोर, थ्री एक्स की पावर फोर, टेन सी फोर, टू की पावर सिक्स इंटू थ्री की पावर फोर, एक्स की पावर फोर। ये आती है हमारे पास फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है हमारे पास वो आता है हमारे मिडिल टर्म, कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन हो, कोई भी एक्सपेंशन देखनी हो, उसका अगर हमको मिडिल टर्म चाहिए हो तो वो क्या होगा? अभी के लिए हम लिख लेते हैं कि साथ में क्या क्या किया है। ए प्लस बी की पावर एन क्या होगा? समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू एन, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, और टी आर प्लस वन होता है हमारे पास एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। सेम चीज, इसलिए हम आर प्लस वन लेते हैं। अब आती है मिडिल टर्म की बारी।
मिडिल टर्म्स में हमको पता है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आएंगी, n/2 एंड n/2+1। अगर हमारे पास ऑड है तो क्या आएगा, n+1/2। सिमिलर चीज यहां होगी अगर हमारे पास कोई एक एक्सपेंशन है a+b⁴n। अब इसमें दो केस बनते हैं। केस वन, n इज इवन। अगर n मेरा इवन हो गया, ये कैपिटल N, पूरे एक्सपेंशन हमने देखा है कि 0 से लेके n तक जाता है, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है हमारे पास, हमेशा हमारे पास n+1 टर्म्स हो जाती है। तो अगर n इज इवन तो n+1 जो होगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑब्वियसली, करेक्ट। अगर n+1 हमारा ऑड हो गया तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 1। क्या होती है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, स्मॉल n+1, तो आ जाएगा n+1+1/2 जो आ जाएगा n/2+1, करेक्ट। या तो मिडिल टर्म हम लेते हैं r+1 की फॉर्म में, तो r की वैल्यू क्या आ गई, n/2। तो इसका मतलब है कि जब भी हमको n इवन हो, अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो 3 + 4x⁻10, हमेशा ये इवन है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, हम r की वैल्यू ले लेंगे 10/2 5, r की वैल्यू 5 ले लेंगे तो टर्म क्या आ जाएगी, सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म हमेशा हमारे पास मिडिल टर्म रहेगी फॉर n इज इक्वल टू 10। और टर्म तो हम निकाल सकते हैं, पीछे हमने देख लिया कि टर्म कैसे निकलती है। नेक्स्ट केस बनता है हमारे पास केस टू, कि n हमारे पास ऑड है, तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई तो हमारे पास मिडिल टर्म दो आएंगी। मिडिल टर्म क्या होगी हमारे पास, n/2 n/2+1, करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास n+1/2 n+1/2+1। अब एक इसके इक्वल है r+1 के, क्योंकि r+1 टर्म देखते हैं हमेशा हम फॉर्मूला में यहाँ के लिए, तो r की वैल्यू चाहिए। तो अगर दोनों साइड मैंने -1 किया तो पहली r की वैल्यू आ गई n-1/2, दूसरी आ गई n+1/2। क्लियर, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, देन विल गेट बैक टू यू फॉर दैट। r की वैल्यू ये दोनों आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही ले लेते हैं 3 + 4x⁹9। अब 9 ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। 9+1 n+1 टर्म्स है तो 9+1 10 टर्म्स हो जाएंगी। मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होगी फॉर r इज इक्वल टू 9 - 1 8/4 4, और 9+1 10 5। तो हमको r इज इक्वल टू 4 and 5, मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म जो होगी हमारे पास इस एक्सपेंशन में, वो होगी हमारे पास मिडिल टर्म। ओके, लास्ट चीज जो इसमें हमारे पास आती है, ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द पोर्शन हो चुका है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इट्स वेरी इजी चैप्टर। लास्ट चीज जो हमारे पास इसमें है कि कभी कभी एक्सपेंशन में हमको कोफिशिएंट्स पूछ लेते हैं। अब वेरिएबल हमेशा है एक्स एक्स, अगर इस एक्सपेंशन में मैं खोलूं तो ये b⁴ 0 से लेके b⁴ n तक जाएगा, x⁴ 1 है तो ये x⁴ 0 से लेके x⁴ n तक चलेगा। तो वी नो वेयर x² और x³ और x⁻10 x⁻50 वेयर इट एग्जिस्ट्स, वी नो दैट। बट कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमारे पास x⁻m का कोफिशिएंट चाहिए, कोई भी हो, अगर मेरे को चाहिए x⁻m का कोफिशिएंट किसी भी एक्सपेंशन में, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे एक समझते हैं 2x² + 3x³ की पावर 15, ठीक है। इसमें मेरे को चाहिए x⁻5 का कोफिशिएंट, कहां एग्जिस्ट करेगा, कुछ बता सकते हैं? डायरेक्टली हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। तो यहां पे क्या होगा, हमको पहले r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही r की वैल्यू मिल जाएगी, r टर्म का फॉर्मूला लगा के हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। वेरिएबल अलग रख दिए, कोएफिशिएंट अलग रख दिए, कोफिशिएंट आ जाएगा। बेसिक आइडिया भी इसमें से r की वैल्यू निकालने का वैसा ही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले tr+1 टर्म निकालेंगे, जो आ जाएगी हमारे पास 15cr
2x² की पावर 15 माइनस आर इंटू 3x की पावर माइनस 3 की पावर आर। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या, हमने कॉन्स्टेंट्स अलग कर देने हैं, वेरिएबल अलग कर देने हैं। कांस्टेंट क्या क्या है, 15 सी आर, 2 की पावर 15 माइनस आर, 3 की पावर आर। अब वेरिएबल्स क्या क्या है, x की पावर 2 तो आ जाएगा 2 15 जा 30 माइनस 2 आर, और आ जाएगा x की पावर माइनस 3 आर। दोनों प्रोडक्ट में पावर बेस सेम पावर्स ऐड, तो माइनस 3 आर आ गई क्योंकि ये माइनस 3 आर था। क्लियर, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 15 सी आर 2 की पावर 15 माइनस आर 3 की पावर आर, x की पावर में 30 माइनस 5 आर। गॉट इट, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब मेरे को यहां पे कुछ भी हो, मेरे को चाहिए x की पावर 5, उसका कोफिशिएंट चाहिए। तो यहां पे जो r की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जब ये 5 होगा तो वो r की वैल्यू होगी। सो व्हाट वी डू इज, हम इस पावर को 5 के इक्वल कर देंगे या m के इक्वल कर देंगे। जिस भी कोफिशिएंट निकालना है इस पावर को m के इक्वल कर दो और वहां से r की वैल्यू निकालो। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट क्या है। 30 माइनस 5r इज इक्वल टू 5, तो 25 इज इक्वल टू 5r, r की वैल्यू आ जाएगी 5। तो r की वैल्यू हमको 5 आ गई। हमको पता है कि ये सारे किसमें, कॉम्बिनेशंस में n और r जो होगा हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज है, या हम बोल सकते हैं होल नंबर्स है। ये इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो मोर प्रॉपर वे टू से इट इज होल नंबर्स। 15 और r होल नंबर्स होंगे, डेसिमल्स में हो नहीं सकते। r की वैल्यू मैक्सिमम 15 होगी या n के इक्वल होगी, उससे ऊपर जा नहीं सकती। तो r की वैल्यू 5 है, होल नंबर है, 15 से कम है, सो इट्स अ करेक्ट वैल्यू। अब इस r के लिए कौन सी टर्म आएगी, 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म, करेक्ट। तो ये जो सिक्स्थ टर्म होगी ये हमको इसमें एक्सपेंशन में निकालनी है। हम स्टार्टिंग से भी लगा सकते हैं, या फिर ये जो पार्ट था ये इसका कोफिशिएंट है, तो डायरेक्टली 5 की वैल्यू यहां डालो और जो वैल्यू आएगी वो हमारा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू 15c5 2 की पावर 10 3 की पावर 5। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास x की पावर 5 का कोफिशिएंट। अब इसमें एक छोटा सा कैच और है, अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं कि इसी एक्सपेंशन की x की पावर 5 नहीं x की पावर 6 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 6 चाहिए, तो ये 30 माइनस 5 आर 6 के इक्वल होगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 अपॉन 24 इज इक्वल टू 5 आर। आर की वैल्यू ये नहीं आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.8। तो अब आ गई हमारे पास डेसिमल वैल्यू। नाउ दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो ये आर की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इस एक्सपेंशन में x की पावर 6 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और जब हमारे पास किसी भी एक्सपेंशन में कोई एक पावर, कोई एक वेरिएबल की पावर एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसमें क्या होता है, उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो हमेशा अगर हमारे पास r की वैल्यू होल नंबर आए 15 से नीचे है तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट यहां से मिल जाएगा। बट अगर उसके उल्टा कुछ भी हो जाए कि ये होल नंबर नहीं है या 15 के ऊपर चल जाए, 15 के ऊपर तो चलो कभी जाएगी नहीं, करेक्ट, बट होल नंबर नहीं है, डेसिमल वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है कि उस पावर का, उस कोफिशिएंट का, जो इस पावर का, जो इस x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, you can get back on the comment, you can post it on the comment, we'll get back to you. Thank you so much, hope you enjoyed the video.